हाँ, पुत्र तत्व की आत्मा, पुत्र तत्व की आत्मा आधीनता की आत्मा भी है। हालेलुया। बाइबल कहती है फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय और 8 से 7 से पढ़ सकते हैं। 7 से फिलिपियो दूसरा अध्याय 8 से शुरू 7 से पढ़ेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। 7 से पढ़ रहे। हाँ, यीशु मसीह के विषय में बात किया कर रहे हैं। हाँ, 6 से पढ़ो, ठीक है। 6 से 11 तक पढ़ना है अपने को। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। ओके, आगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही, क्रूस की मृत्यु भी सहली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है उसने अपने आप को इतना दीन किया और इतना आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो पुत्र तत्व की जो आत्मा है वो आज्ञाकारी की आत्मा है, आधीनता की आत्मा है। आमेन। और इसलिए बहुत ही जरूरी आधीनता में चलना, आधीनता में चलना। पुत्र तत्व की आत्मा आधीनता की आत्मा है, पर जो अनाथ की आत्मा है वो आधीनता की आत्मा नहीं, वो खुद करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? जो अनाथ का आत्मा है ना, वो खुद करने की कोशिश करता है, खुद, क्योंकि वो आधीनता में नहीं चलती, वो खुद। पर पुत्र तत्व की आत्मा आधीनता की आत्मा है, आधीनता में चलती है। आमेन, हालेलुया। तो बहुत ही जरूरी है यह वचन यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं। उसने अपने आप को इतना दीन किया और इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। आमेन। तो इससे हमको पता चलता है जो पुत्र तत्व की आत्मा है आधीनता में काम करती है, आधीनता में चलती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि आधीनता में रहिए, आधीनता में चलिए, क्योंकि आधीनता में ही प्रभु का आशीष वो बहता है, आधीनता में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे आधीनता में चलते वो अभिषेक बहता रहता है, ऊपर का अभिषेक नीचे नीचे बहता रहता है। तो यहाँ ये वचन से हमको मिलता है कि पुत्र तत्व की जो आत्मा है आधीनता की आत्मा है। जैसा यहाँ वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया, इतना आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिर आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, परमेश्वर ने उसे अति महान वर्ग कर दिया। यीशु मसीह को अति महान भी कर दिया और वो नाम दिया, और उसको वो नाम दे दिया कि सब नामों से श्रेष्ठ है वो यीशु मसीह का नाम। आमेन, हालेलुया। आगे, कि जो स्वर्ग में पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टेके उसके नाम से और उसकी महिमा के लिए हर जबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। आधीनता में आशीष है। जब वो यीशु मसीह परमेश्वर की आधीनता में चलता रहा, पुत्र तत्व की आत्मा आधीनता की आत्मा है। इसलिए हमको पता चलता है जो व्यक्ति आधीनता में नहीं चलता, खुद कोशिश करने की कोशिश करता है आधीनता में नहीं, तो हम देख सकते कि उसके अंदर पुत्र तत्व की आत्मा नहीं है, उसमें आनंद की ही आत्मा है। पर आधीनता की जो आधीनता में चलता है वो पुत्र तत्व की आत्मा में है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, पर मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर। गसमनी बाग में जब यीशु मसीह थे
और उनका जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना खून के समान टपक रहा था, खून के समान टपक रहा था। और फिर यीशु मसीह ने वह बोले कि हो सके तो प्रभु पिता ये प्याला मुझसे दूर हो, पर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो आधीनता, पुत्र तत्व की आत्मा आधीनता की आत्मा है। आमेन, हालेलुया। सिर्फ अपनी इच्छा नहीं, पिता का जो दर्शन है वो दर्शन को लेके चलेगा वो पुत्र तत्व की आत्मा। आमेन, पिता के वो दर्शन को उठाएगा। आमेन, हालेलुया। तो पुत्र तत्व की आत्मा के विषय में हम देखते हैं। आमेन, हालेलुया। और इसलिए रोमियो में लिखा गया, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय और 14 से हम 16 वचन पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ रहे। तो रोमियो 8वां अध्याय 14 से 16। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, हाँ, वही परमेश्वर के पुत्र है। मतलब उनको ही पुत्र तत्व की आत्मा मिला है। बाकी जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते, आधीनता में नहीं चलते, वो परमेश्वर के पुत्र है ही नहीं। वो पुत्र तत्व की आत्मा में नहीं है। वो लोग, उसमें पुत्र तत्व की आत्मा नहीं है। और वचन कहते हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। दूसरी बात 15 वचन उसका, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली ताकि भयभीत हो। फिर भयभीत हो। तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली ताकि तुम भयभीत हो। याद रखिए, हमें दासवत की आत्मा नहीं मिली, हमें पुत्र तत्व की आत्मा मिली है। यहाँ कहा गया है तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि ताकि तुम भयभीत हो। ऐसा लिखा है, फिर से बोलिए, पढ़ो 15। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली। पहला क्योंकि पौलुस कहता है क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली। किसकी मिली है? पुत्र तत्व की आत्मा मिली है। तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली, तुमको अनाथ की आत्मा नहीं है, तुमको पुत्र तत्व की आत्मा है तुम्हारे पास। और इसलिए कहता है कि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली है, तुमको अनाथ की आत्मा नहीं मिली है, पर तुम्हें पुत्र तत्व की आत्मा मिली है, इसलिए तुम भयभीत ना हो। टिंग टोंग, आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए 2 तिमोथी 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा दिया नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। पढ़ सकते हैं 2 तिमोथी 1:7। यहाँ कहा गया 2 तिमोथी 1:7 क्या कहता है? तिमोथी किसके बाद आता है? मत्ती के बाद। हेलो, तिमोथी मिला। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, वहां भी कहा गया था क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा ना मिली कि तुम भयभीत हो। यहाँ कहा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। है। कान में बचना चाहिए ना। बाइबल की वचन पढ़ो ना, जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब जो वचन पढ़ते हैं ना, जिसके कान हो सुनिए। ऐसा मत पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की, प्रेज लॉर्ड, सामर्थ की, पहले सामर्थ की। तो क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं, सामर्थ की, क्या? सामर्थ की। मेरे पास सामर्थ,
तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास भी सामर्थ्य है, पर आनंद के पास सांबर है। आनंद के पास सांबर है। हाँ, तो अभी तुम मिट पर पुत्र तत्व की आत्मा सामर्थ की आत्मा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सामर्थ की आत्मा है। फिर कहा गया है प्रेम, सामर्थ, प्रेम, सामर्थ, वहां कहा गया है प्रेम। बाइबल कहती जो परमेश्वर, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं पहचानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमेन। और पुत्र तत्व की आत्मा में हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा, प्रेम, संयम, उसमें कहा गया है प्रेम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए रोमियो में पौलुस कहता है क्योंकि तुम को दासवत की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो। ओके, तो हमने देखा कौन सी आत्मा मिले है? परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ का, भय का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा मिला है। आमेन, हालेलुया। मतलब क्या? सामर्थ का आत्मा, परमेश्वर की ओर से हमें जो आत्मा मिला है सामर्थ का, उसमें ही प्रेम संयम है, उसमें ही प्रेम संयम है वही आत्मा में। आमेन, हालेलुया। संयम, 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 सहनशीलता, मराठीमध्ये सहनशीलता, संयम, 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 सहनशीलता, सहन करने का, सहन करने का है ना, सहन। यीशु मसीह ने कितना सहन किया जो बाबा। काटेरे मुकुट किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। सोचो कितना उसने सहन किया, किसके लिए? आपके लिए और आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। आमेन, हालेलुया। संयम, संयम, धीरज अलग है, संयम उसमें बहुत ही पेशेंट रहता है, रुकने का, रुकने का, संयम, 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 संयम। जो पुत्र तत्व की आत्मा है, संयम की आत्मा है, उतावली नहीं, उतावली, उतावली से संयम, प्रेम, सामर्थ, प्रेम और संयम, संयम की आत्मा दी है। और इसलिए पौलुस कहता है तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली ताकि तुम भयभीत हो, पर तुमको पुत्र तत्व की आत्मा मिली है। आमीन, हालेलुया। और वो आत्मा हमारे आत्मा के साथ साक्ष्य देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। 16 भी पढ़िए उसको। किधर थे हम? रोमियो 8वां अध्याय 16। परंतु वो नहीं पढ़े पूरा मैंने। कौन सा? 15वां। वो पूरा पढ़ो ना, पूरा, हाँ पूरा पढ़ो। हे अब्बा, हे पता करने का वहाँ लिखा है। हाँ, ओके ओके, पूरा नहीं पढ़ा आपने। तुमको क्योंकि तुम्हें दासवत की नहीं है आत्मा मिली, पर आगे आत्मा नहीं मिली, पर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली। गए बार भी हम देख रहे थे, इफिसियों से लिया था हमने। पहले अभिप्राय के अनुसार पहले परमेश्वर ने ठहराया था, है ना, उसके द्वारा हम, मसीह के द्वारा हम लेपालक होने मिले, हमें लेपालक होने का वो अधिकार मिला, वो लेपालक हम हुए। और यहाँ भी कहा गया है कि परंतु क्या? लेपालक की भी आत्मा मिली, लेपालक की आत्मा मिली है। आमेन, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहते हैं। आमेन, वो हमारा परमेश्वर ने हमारा स्वर्गीय पिता है, उसको हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं, हे अब्बा हे पिता। आमीन। और इसलिए बाइबल यीशु मसीह कहता है जैसा तुम्हारा पिता
तुम्हारा पिता जैसा स्वर्गीय पिता दयावंत है, वैसे तुम दयावंत बनो। आमीन। आमीन। जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है, वैसे तुम सिद्ध बनो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यह वचन कहता है हमें वो हे पालक की आत्मा मिले, जिसके द्वारा हमें हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। आमीन। फिर आगे 16 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है आत्मा हमारे आत्मा के साथ आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। आमीन। वो आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के पुत्र तत्व की आत्मा में हैं। हम पुत्र तत्व के आत्मा में हैं, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास हिरासत होती है। जो पिता का है उसके पुत्र का, उसको उसके पुत्र का है। तो हम देख सकते हैं पुत्र तत्व की आत्मा, जिसके द्वारा हम उसको हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी प्रभु के लिए, जैसा गए बार हमने देखा था कि जैसा दावीद कहता है, जैसा परमेश्वर के लिए मैं हाँफता रहता हूँ, जैसे हरनी नदी के पानी के लिए हाँफती रहती है, वैसा मेरा रूह परमेश्वर के लिए हाँफता रहता है। हालेलुया। और वही दावीद परमेश्वर से प्रार्थना एक जब वो दावीद 27वां अध्याय भजन संहिता 4 वचन में वो कहते हैं मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है, उसकी यज्ञ में रहूंगा कि जीवन भर परमेश्वर के भवन में रह पाऊं, उसकी सुंदरता उसकी मनोरथ की ओर में ध्यान दिया करूं। देख सकते हैं भजन संहिता 27 के 4 वचन में 27 मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यज्ञ में उसके यज्ञ में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहूं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रह पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं, जिससे परमेश्वर की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसका ध्यान उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ, उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। हालेलुया। वो दावीद, वो जो परमेश्वर के लिए भूखा था, वो कह रहा है मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है, उसकी यज्ञ में रहूंगा, उसकी मनोरथा की ओर वो ध्यान दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर की ओर ध्यान लगाए रहूं। आमीन। हालेलुया। वही दावीद भजन 23:6 में कहता है निश्चय उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। वो कहता है निश्चय, सच निश्चय कि उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। और प्रकाश वाक्य में लिखा गया है जो जय पाएगा, मैं परमेश्वर कहता है कि मैं उसको अपने मंदिर का एक भवन का स्तंभ बनाऊंगा। आमीन। वो बाहर जाएगा, चारा पानी उसको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। पुत्र तत्व की आत्मा अधिकार की आत्मा है। पुत्र तत्व में हम देखा कि जो पिता का है वो पुत्र का है। आमीन। पुत्र के पास हिरासत है, क्योंकि पिता का जो है सब उसके पुत्र का होता है। हालेलुया। तो हम उस पुत्र तत्व की आत्मा में हैं और इसलिए बहुत ही जरूरी हमें उसको पुकारना चाहिए, हे अब्बा हे पिता, उसको पुकारना चाहिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हमें डरना नहीं है। हमें प्रभु ने डर की आत्मा नहीं दी। डर की जो आत्मा है, आनंद की आत्मा है, वो दासवत की आत्मा है, और हमें पुत्र तत्व की आत्मा है। हालेलुया। और उस पुत्र तत्व की आत्मा में हमें आगे बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है जो संसार में है उससे बढ़कर तुम में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो
और उस पर तुमने जय प्राप्त किया है, क्योंकि संसार में जो है उससे बढ़कर तुम में है। 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा गया है। देखो, एक ही वचन लूंगा फिर रुकूंगा। 1 यूहन्ना 4:4। हे बालकों, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। प्रेज लॉर्ड। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। हे बालको, हे लड़को, तुम परमेश्वर के हो। आमीन। और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है जो तुम में है, वो और उससे जो संसार में है, जो संसार में है उससे बड़ा है। उससे बड़ा है। संसार में क्या है? यीशु मसीह ने कहा, इस संसार का कौन आ रहा है? सरदार आता है, पर उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। मालूम है? ऐसा कहा यीशु मसीह। इस संसार का सरदार मतलब शैतान, इस संसार में शैतान, वो शैतान सरदार है इस संसार पर। बाइबल कहती जो संसार में है उससे बढ़कर तुम में है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम में पुत्र तत्व की आत्मा है। तो हम धन्यवाद देंगे और इस समय हम खड़े भी हो गए प्रार्थना में, और जैसा प्रभु भोज भी